यह कहानी एक पहाड़ी गांव की है, जहां एक परिवार अपनी बूढ़ी दादी की मृत्यु के बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए पास की नदी तक ले जा रहा था। लेकिन बारिश और भूस्खलन के कारण वो लोग एक रात एक सुनसान धर्मशाला में रुकने को मजबूर हो गए। वहीं से शुरू होती है एक डरावनी रात। 2017 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिंडर घाटी में 43 वर्षीय शांति देवी की अचानक मृत्यु हो गई। उनके पोते रघु ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तय किया कि अगली सुबह वो उनका अंतिम संस्कार मंदाकिनी नदी के किनारे करेंगे, जो गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर थी। अगली सुबह सबने शांति देवी का शव एक स्ट्रेचर पर रखा और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में निकल पड़े। रास्ता पहाड़ी था और बरसात का मौसम। दोपहर तक वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे, तभी अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और भूस्खलन शुरू हो गया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्होंने पास की एक पुरानी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। यह धर्मशाला अब उपयोग में नहीं थी, लेकिन उन्हें शरण दे सकती थी। अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर धूप बत्ती और मटके रखे हुए थे, जैसे कोई अभी भी वहां पूजा करता हो। रात होने लगी। सबने शव को एक कोने में रखा और बाकी लोग एक कमरे में सोने चले गए। लेकिन रात के करीब 2 बजे रघु की नींद खुल गई। उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर इधर उधर देखा, पर सब लोग सो रहे थे। वो दबे पांव बाहर निकला तो देखा शव वाला कमरा खुला हुआ था। शांति देवी का शव स्ट्रेचर पर नहीं था। वो डर गया। उसने सबको उठाया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, मानो कोई घसीटते हुए कदम बढ़ा रहा हो। रघु और उसके चाचा ने टॉर्च लेकर पीछा किया। धर्मशाला के पीछे एक पुरानी कुएं की जगह थी। वहां उन्होंने देखा शांति देवी का शव जमीन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह बड़बड़ा रही थी, मैं अधूरी हूं, मेरा काम अधूरा है। अचानक शव के होंठ हिले, जिसने मुझे मेरे बेटे से दूर किया, उसे मैं बुला रही हूं। रघु के दादा की मृत्यु कुछ साल पहले एक पारिवारिक झगड़े के कारण हुई थी, जब शांति देवी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। शायद उनका पश्चाताप उन्हें चैन से जाने नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह होते ही परिवार ने किसी तरह शव को वापस स्ट्रेचर पर रखा और अंतिम संस्कार की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक और घटना हुई। रघु की छोटी बहन पायल अचानक बेहोश हो गई और उसके मुंह से वही शब्द निकले, मुझे मेरे पति से मिलाओ, मैं अधूरी हूं। कहते हैं उस दिन के बाद से उस धर्मशाला को किसी ने नहीं छुआ। गांव वाले कहते हैं कि वहां हर अमावस की रात एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती है, जो किसी अधूरे रिश्ते को पूरा करने का इंतजार कर रही है। शांति कभी कभी मृत्यु से नहीं मिलती। जब आत्मा में पछतावा हो तो अंतिम यात्रा भी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।